गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट है आपका इन्वेंट्री कंट्रोल का। इन्वेंट्री कंट्रोल में बेसिकली आपका इन्वेंट्री कंट्रोल में क्या क्या चीज़ें हम देखेंगे, कैसे हम इसको इन्वेंट्री कंट्रोल करेंगे वो सीखेंगे। तो पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल इज टू मेक अ बैलेंस बिटवीन सफिशिएंट स्टॉक एंड ओवर स्टॉक। ओवर स्टॉक का मतलब क्या है, पहले मैं इसको समझाता हूँ। सपोज कर लीजिए आपको 10,000 kg मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है पूरे साल भर में। तो क्या वो मटेरियल आप अप्रैल में ही खरीद लेंगे? आप कहेंगे नहीं सर, अभी। तो क्यों नहीं खरीदेंगे आप कहेंगे सर पूरे साल भर तक इसको उठाने रखने देने की कौन जिम्मेदारी लेगा। ठीक है। फिर दूसरा कंसेप्ट है कि क्या आप तभी खरीदेंगे जब आपके पास प्रोडक्शन करना होगा, तब भी नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर मटेरियल टाइम पे सप्लाई नहीं हुआ तो फिर यहाँ पर आ गया कि सफिशिएंट स्टॉक और ओवर स्टॉक में एक बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत आती है कि हम कितना स्टॉक मेंटेन करें। सो इन्वेंट्री कंट्रोल में इन्होंने 5 दिए कि बाय सेटिंग क्वांटिटी लेवल, बाय ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव क्लासिफिकेशंस, यूजिंग रेशियो एनालिसिस एंड फिजिकल कंट्रोल। इन 4 चीज़ों को हम कंसीडर करके इन्वेंट्री कंट्रोल को मैनेज करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। इसमें फिर अब आया हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल बाय सेटिंग क्वांटिटी लेवल। तो अब ये कंसेप्ट हमारा आया कि भाई क्वांटिटी लेवल देख के हम इन्वेंट्री कंट्रोल करें। इन्वेंट्री कंट्रोल बाय सेटिंग क्वांटिटी लेवल। ठीक है, ये पहला पार्ट कंसेप्ट आया। अब इस कंसेप्ट को समझें तो इसमें इन्होंने दिया है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का मतलब है कि आपको कब प्रोडक्ट का ऑर्डर कर देना चाहिए। रीऑर्डर क्वांटिटी, मैक्सिमम स्टॉक, मिनिमम स्टॉक, डेंजर स्टॉक, एवरेज स्टॉक। चलिए लिखते हैं इसको। पहला है हमारा रीऑर्डर लेवल, दूसरा रीऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी। फिर है आपका मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज लेवल, डेंजर लेवल, लास्ट में लिख रहा हूँ इसमें बफर स्टॉक। तो इस बेसिस पर हम अपना इन्वेंट्री कंट्रोल कर सकते हैं कि भाई ये लेवल आएगा तो हम इन्वेंट्री को रीऑर्डर कर देंगे। मतलब रीऑर्डर लेवल क्या कहता है? व्हेन टू ऑर्डर, कब ऑर्डर प्लेस करना है। रीऑर्डर क्वांटिटी, हाउ मच टू ऑर्डर, कितना ऑर्डर करना है। मैक्सिमम, अप टू हाउ मच, कितना हम रख सकते हैं। मिनिमम, कितना मिनिमम रखना है। एवरेज, नॉर्मली कितना स्टॉक रखना है। डेंजर, कैप्ट फॉर इमरजेंसी, ये स्टॉक आपका इमरजेंसी के लिए चाहिए। और बफर स्टॉक सडन डिमांड के लिए चाहिए। तो ये जैसा इनके नाम दिए हैं वही इनकी थ्योरी भी दी है। अब इनके कुछ फॉर्मूलेज हैं, उनको हम लिख लेते हैं। जैसे पहले दिया इन्होंने रीऑर्डर लेवल, तो रीऑर्डर लेवल के 2 फॉर्मूले दिए हैं। मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर लेवल में मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। ये सब चीज़ें क्वेश्चन में दी रहेंगी, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है,
अब दूसरा फॉर्मूला इसका है रीऑर्डर लेवल का ही, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड, और दूसरा फॉर्मूला है मिनिमम कंजम्पशन प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज पीरियड, एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। तो फ्रेंड्स, अब आप कहोगे, मैं पहले एक चीज़ बता दूं, ये एक लेवल है जिससे आप अपना कोई भी फॉर्मूले से आप अपना एक डिसाइड कर सकते हैं कि इतनी क्वांटिटी होने पर ये हम ऑर्डर प्लेस कर देंगे। इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये आपस में एक दूसरे से इनका दोनों फार्मूले से आंसर टैली होगा, बिल्कुल नहीं है। ये फंडामेंटल समझ लीजिए। रीऑर्डर लेवल आप फिक्स करते हैं। अब आपने कहा कि भाई मैं 5000 किलो मटेरियल आते ही उसके बाद ऑर्डर कर दूंगा। कोई कंपनी कह सकती है 7000, कोई कंपनी 10000, तो कोई भी फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। सो दिस विल नॉट हैपन इन दिस। ये आपका एक एस्टिमेशन है, दैट इज़ ओनली अ एस्टिमेशन, ठीक है। यहाँ पर फिर उन्होंने बताया कि भाई मैक्सिमम कंजम्पशन कैसे निकाला जाएगा, दैट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन। ये क्वेश्चन में सब गिवन होगा आपका, ठीक है। अब आता है हमारा रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी आपकी, इसी को हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी कहते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला सीधा होता है 2AO/C, वेयर A का मतलब है हमारा एनुअल कंजम्पशन, O का मतलब है हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट, एंड C का मतलब है हमारा कैरिंग कॉस्ट, ठीक है ना। सो S भी कर सकते हैं, 2A/C भी की जगह 2A/S भी कर सकते हैं, स्टोरेज कॉस्ट भी कर सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है आपका मिनिमम स्टॉक लेवल। सो मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या होगा, रीऑर्डर लेवल माइनस, अब अगर आप गौर से देखें यहां से क्या बना, रीऑर्डर लेवल माइनस एक मिनट रुक जाइए, एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। दिस इज योर मिनिमम लेवल। तो पहले मैक्सिमम लिख रहे हैं ना हम लोग, तो इसलिए मैंने देख रहा था कि गलती कहाँ हो रही है। हम लोग पहले मैक्सिमम लिख रहे हैं। तो मैक्सिमम लेवल में क्या होगा, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम पीरियड, मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, ठीक है। और मिनिमम लेवल क्या होगा, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड, ठीक है। एवरेज लेवल क्या होगा, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 और मिनिमम प्लस 1/2 ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। ये आपका
एवरेज लेवल आ जाएगा। डेंजर लेवल क्या होगा? एवरेज कंजम्पशन इनटू लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज। सो डेंजर लेवल क्या होगा? एवरेज कंजम्पशन इनटू लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज। एंड द नेक्स्ट इज हमारा बफर स्टॉक। बफर स्टॉक सम क्वांटिटी में बी स्टॉक kept for contingency to be used in case of sudden order. Such a stock is known as buffer stock. तो बेसिकली वो आप हमेशा रखते हैं। तो ये इन्होंने एक स्टॉक कंट्रोल की सीट दी हुई है जिससे आपको पूरा समझ में आएगा। ये देखिए, ये मैक्सिमम लेवल दिया है, ठीक है ना, सबसे ऊपर, और ये मिनिमम लेवल दिया है, और बीच में ये रीऑर्डर लेवल दिया है। तो जैसे ही आपका रीऑर्डर लेवल पहुंचता है आप क्वांटिटी ऑर्डर करते हो। जब तक वो क्वांटिटी बेस तक पहुंचती है तब तक नया ऑर्डर आ जाता है। ठीक है, तो आई होप सो कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। अब इसकी हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, उससे आपको समझ में आएगा। गुड डे।